तो हेलो गाइस, फाइनली मैं एक नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही एग्जाम्स को क्रैक करने में। तो देखिए, मेरा हमेशा से पॉइंट ऑफ व्यू एक ही था कि जैसे कि सिलेबस इतना ज़्यादा है तो मैं कितना पढ़ सकूँ जिससे मैं इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर पाऊँ। और जैसा कि मैंने किया भी, आप सब जानते हैं, अभी रिसेंट जो रिजल्ट आया है उसमें मैं फाइनली CMA रितेश मिश्रा क्वालिफाई हुआ हूँ। ठीक है। क्या रिजल्ट रहा उसकी वीडियो भी मैं शेयर पहले ही कर चुका हूँ। अगर आपको देखना होगा तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके उसे देख सकते हैं। और थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर कमेंट्स, और इन सबसे मैं काफ़ी मोटिवेट होता हूँ और मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने का काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। फाइनली मैं अपने मेन टॉपिक पे आता हूँ। सबसे पहला, मैंने फाइनल से चालू करी है अपनी वीडियो प्रिपेयर करना। फाइनल में मैंने ग्रुप 3 उठाया सबसे पहले कि ग्रुप 3 जब मैंने दिया तो मेरी क्या स्ट्रेटेजीज थी और उस स्ट्रेटेजी को आप यूज़ करके कैसे आपके लिए भी वो सारी चीज़ें बेनिफिशियल हो सकती हैं। सबसे पहले मेरे लॉ में जब ग्रुप 3 के अंदर मार्क्स थे वो 57 मार्क्स थे। 3 मार्क्स मेरे मतलब एग्जाम्शन से मेरे 3 मार्क्स कम हो चुके थे। उसका भी कुछ रीजन है जो मैं आपको दोबारा से बताऊंगा कि जो आपको नहीं करना है। ठीक है। हाँ, तो मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी लॉ के अंदर। तो सबसे पहले मैंने प्रीवियस पेपर्स को स्टडी किया, काफ़ी स्टडी मटेरियल्स को देखा। तो वहां से मैंने एक फाइंडिंग करी। फाइंडिंग ये थी कि अगर आपको लॉ के अंदर, अगर आपको जैसे कि लॉ का सबसे दिक्कत भरा चीज क्या है कि लॉ समझ सबको आता है। लॉ समझ सबको आता है पर नंबर सबका नहीं आता है। ठीक है। जितने मार्क्स आप डिजर्व करते हो ना लॉ के अंदर, वो मार्क्स आपके नहीं आ पाते हैं। कुछ बच्चों से तो मैं ऐसे भी मिला हूं जो कहते हैं, रितेश भाई मेरा ग्रुप 3 ग्रुप 4 लॉ को छोड़ करके मेरे सारे पेपर के अंदर एग्जाम्शन है, बस लॉ का जो एग्जाम है वो निकल के नहीं दे रहा है। तो आपको कैसे करना है, कैसे लॉ का पेपर आपके लिए इजी बनने वाला है, वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लॉ के अंदर मैंने जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाला था वो डाला था बोर्ड मीटिंग को। बोर्ड मीटिंग इतना इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे हैं 18 मार्क्स एक एवरेज है। ये नहीं बोलूंगा कि 18 मार्क्स का ही पेपर में आएगा, मे बी 18 से कम का है और 18 से ज्यादा का भी आ सकता है। लेकिन बोर्ड मीटिंग एक कंपलसरी चीज है जो पेपर के अंदर आएगी और एक एवरेज 18 मार्क्स की आएगी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑन एन एवरेज 10 मार्क्स का आएगा और कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है। सोशल एनवायरनमेंट, सेबी लॉज एंड रेगुलेशन, अगर आप इन्हीं को देखेंगे तो यही काफी नंबर्स आपके पासिंग मार्क्स कवर कर लेते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम पेपर में बैठेंगे और पासिंग मार्क्स का ही पढ़ के जाएंगे तो वो भी बेनिफिशियल नहीं है। इसीलिए मैंने क्या करा, साथ में कुछ अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी लिया है, जैसे कि IBC कोड। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और रिसेंट एग्जाम्स में भी काफी 6 या 7 मार्क्स का आया है। तो उस पर्पज से मैंने इसे भी लिया क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट था। कॉर्पोरेट वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन और कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, अगर आप देखेंगे 2020 दिसंबर 2022 का पेपर, तो उसके अंदर भी कॉर्पोरेट कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया के रिलेटेड क्वेश्चंस थे। ठीक है। वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है। इस वजह से मैंने इन्हें इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाला है। फिर हमारा आता है लास्ट पार्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मैंने वैसे तो ये नॉर्मली भी 6 मार्क्स का आ रहा है पेपर में और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरी चीज, अभी आपको फाइनली पता चला होगा, रिसेंटली अभी इसके अंदर अमेंडमेंट्स आई है जहां पे CA-CMA का एक और इंपॉर्टेंट रोल निकल के आया है। इस वजह से पेपर के लिए ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसको ओवरऑल देखेंगे तो ये आपका 65 प्लस ही आ रहा होगा। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप लॉ में वैसे तो जितनी चीजें आप पढ़ रहे हैं, अगर आप पहले से सब पढ़ चुके हैं तो आप अपना प्रायर फोकस इन चीजों पे करो, क्योंकि यही चीजें मोर देन 65% मार्क्स आपके कवर करेंगे लॉ के अंदर। देखिए, एक तरीके से तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि अभी जो दिसंबर 2023 में पेपर आने वाला है ना, वो इन्हीं में से आने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर ये सारी जो चीजें हैं ना, ये एक एवरेज है करीब करीब 10 साल का। ठीक है। और खासकर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर जो अमेंडमेंट आई है उसे तो जरूर पढ़ के जाना, तभी इसे मैंने रेड मार्कर से वो किया है, हाईलाइट। ठीक है। बोर्ड मीटिंग के अंदर हमें क्या पढ़ के जाना है? देखिए, बोर्ड मीटिंग के अंदर की बोर्ड मीटिंग्स कब होती हैं, अगर ऐसे बोर्ड मीटिंग नहीं हुई तो किस किस सिनेरियो में फिर क्या करना पड़ता है। बहुत सारी केस स्टडीज, जितना बोर्ड मीटिंग के ऊपर केस स्टडीज कर पाएंगे वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो आपको पढ़ के जाना है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या पढ़े, प्रीवियस ईयर के सारे पेपर देख लीजिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिलेटेड क्या क्या आया है। हाँ, एक CSR, जो CSR वाला सेक्शन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं याद करूं तो दिसंबर 2022 में जब मैं लॉ का पेपर दे रहा था तब CSR आया था। ठीक है। और CSR में से MCQs भी बन जाते हैं। ओके। ओवरऑल ठीक है, ये हमने सब पढ़ लिया। हम पढ़ के तो हमेशा से जाते हैं, लेकिन हमारे मार्क्स नहीं आते, तो हम मार्क्स लाने के लिए क्या करें? तो देखिए, मेरे हिसाब से तो आपको एक ही चीज पे काम करना होगा और वो होगा रिटन प्रैक्टिस पे। आपने लॉ में जो भी पढ़ा, आपने लॉ में आज फॉर एग्जांपल आपने बोर्ड मीटिंग्स पढ़ लिया, पहले पूरा आपने लॉ पढ़ा, उसके बाद आपने केस स्टडीज वगैरह प्रैक्टिस कर ली। अब आप अपने माइंड में सोचिए कि आज जो मैंने पूरे दिन बोर्ड मीटिंग के अंदर पढ़ा, अगर उसे मैं लिख के देखूं
आप उसे लिख के देखिए और एक बार बुक की लैंग्वेज को और अपनी लैंग्वेज को मैच करके देखिए। अगर उसके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस दिखते हैं, अगर उसके अंदर आपको लगता है कि यार बुक में जिस तरीके से लिखा गया है और जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, मेरी लैंग्वेज तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई छोटा बच्चा लिख रहा है, तो भाई जी आपको अभी और काम करने की नीड है, क्योंकि लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है और आपको लैंग्वेज के बेस पे ही मार्क्स देने वाला है। लॉ, मैं फिर से बोलूंगा, समझ सबको आता है, नंबर हर किसी के नहीं आते हैं। रीजन बीइंग लैंग्वेज। ठीक है, आप जब ये सारी चीजें पढ़ेंगे, मुश्किल से मुश्किल मेरे हिसाब से आप ये 20 या 25 दिन में ये सारी चीजें पढ़ के खत्म कर देंगे। और अगर आप सारी चीजें अच्छे से पढ़ के गए हैं ना, तो मोर देन, वैसे खैर 65% मार्क्स तो मोर देन इसी में से बन रहा है। मैं अपना आपसे शेयर करता हूं, मैं ओवरऑल इन सारी चीजों को ही पढ़ के गया था। ठीक है, काफी चीजें तो ऐसी थी, जैसे फेम एक्ट है, फेम एक्ट भी इंपॉर्टेंट है, वो भी 6 मार्क्स करीब का आया था। जैसे कि मेरी स्ट्रेटेजी थी तो उसमें मैंने फेमा इंक्लूड नहीं किया था, पर मैं इतने से कोई पढ़ के 57 मार्क्स मैंने स्कोर किया। रीजन बीइंग क्योंकि मैंने अपनी राइटिंग स्किल्स पे बहुत काम किया था, कैसे लिखना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी अनदर वीडियोस के लिए भी डू सब्सक्राइब एंड लाइक। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट ग्रुप 3 के सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस करते हुए। थैंक यू।